मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सप्ताह का ग्रह गोचर। सूर्य सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में, बुध सिंह राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र कर्क राशि में, शनि है मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु हैं सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। सप्ताह के महाउपाय में 3 सितंबर को डोल 11 पड़ रही है और डोल 11 के दिन भगवान विष्णु अपने क्षेत्र में डोल लेकर अपने क्षेत्र को घूमने के लिए निकलते हैं और भगवान विष्णु जी के लिए जो भी समय के फूल पत्र और सीजनेबल जितने फल होते हैं, खीरा है, एप्पल वगैरह है, ये सब उनको चढ़ाए जाते हैं और ये बांटे भी जाते हैं। इस एकादशी को करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आता है और डोल 11 के दिन भगवान को जब हम डोल में ले जाकर भ्रमण कराते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम फल को देने वाला होता है। इस एकादशी का व्रत भी करना चाहिए और भगवान के जब डोल निकलें तब खुशी के साथ उनके साथ साथ होना भी चाहिए। मित्रों अब देखते हैं आपका राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस सप्ताह मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। पहले तो सप्ताह के प्रारंभ में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सप्ताह के मध्य में आप विशेष ध्यान रखें कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो काम सही तरीके से चलते रहें। सप्ताह का अंत तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यात्राओं के अच्छे संकेत हैं, लाभ के भी संकेत मिल रहे हैं और साथ ही 31 और 1 तारीख को धन आगमन के भी संकेत हैं। 2 और 3 तारीख को भाग्य आपके साथ में रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेना और बिना किसी की सुने अपनी अपनी चलाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। और फिर यदि हम बात करें 3, 4, 5 और 6 तारीख की, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है जिसमें उन्नति भी होगी। आपकी तरक्की के साथ साथ आप जिन लोगों के साथ रहेंगे उनके कार्य भी संपन्न होंगे और आपके ऊपर काम की यदि कोई बोझ होगा तो वो भी हल्का होने वाला है। और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए सोमवार को भगवान शिव जी के मंदिर में अभिषेक करें, ऋतु फल का भोग लगाएं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। पारिवारिक जीवन को सुधारने के लिए यदि आप प्रयास करते हैं तो उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी और घर परिवार में यदि कोई मांगलिक कार्य हो रहा है तो वहां आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। यह संकेत मिल रहे हैं कि इस सप्ताह आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य होगा जो शुभ रहेगा। धन की कमी इस सप्ताह आपके पास नहीं आनी है और भाग्य की उन्नति के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वो सभी प्रयास भी आपके सफल होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर संकेत ये मिल रहे हैं कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत मेहनत भरा सप्ताह है, लेकिन सफलता के पूरे पूरे योग बनते हैं। यदि 31 और 1 तारीख की बात की जाए, सप्ताह का सबसे अच्छा समय। 2 और 3 तारीख की बात की जाए तो ये समय थोड़ा सा संघर्ष वाला है, लेकिन पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। 4, 5, 6 की बात करें तो फिर खुशखबरी मिलेगी, धन लाभ होगा, परिस्थिति बेहतर होगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को स्नान करने में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लेना चाहिए, ये आपके लिए शुभ होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की तरक्की इस सप्ताह अच्छी है और आप जो भी प्रयास कर रहे हैं वह सभी प्रयास सफल होने वाले हैं। धन की कमी इस सप्ताह नहीं होगी। पारिवारिक जीवन भी इस समय सुखी रहेगा और साथ ही जो कार्य आप कर रहे हैं उनमें भी आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ संकेत हैं बुध, मंगल और शुक्र के। ये संकेत आपको दे रहे हैं कि आपको जो भी काम करना है पहले पैसे की व्यवस्था कर लें, दूसरा एक योजना बना लें और उसके अनुरूप कार्य करना शुरू करें, तब जाकर कहीं अच्छी सफलताएं मिलेंगी। नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि समय कई बार अच्छा होता है तो व्यक्ति लंबी छलांग लगा देता है और उसमें जो हिडन बीच के होते हैं नेगेटिव, उसमें परेशानी आ जाती है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। 31, 1, 2 और 3 बहुत ही अच्छा समय। 4, 5, 6 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को मिठाई का भोग लगाना चाहिए। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का समय अनुकूल चल रहा है। सबसे पहले तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों को अपने पेंडिंग कार्यों को संपन्न करने की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 2 दिन आपके उसी में व्यस्त हो जाएंगे। इसके बाद कुछ मित्रों से आपका मिलना होगा जो हो सकता है बाहर से आए और उनका स्वागत आपको करना पड़े, तो कुछ खर्च के संकेत भी इस सप्ताह मिल रहे हैं।
और सप्ताह के अंत में खुशी भी मिलेगी, रुके धन की प्राप्ति भी होगी, परिस्थिति भी बेहतर होगी। लेकिन इस सप्ताह ऋण लेना ठीक नहीं है, लंबे समय तक आप उसे नहीं चुका पाएंगे। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं 31 और 1 तारीख, तो ये समय परिवर्तन का समय है, खुशखबरी का समय और पेंडिंग कार्य को संपन्न करने का समय है। 2-3 तारीख है ये प्रगति वाला है, बल्कि 3 और 4 तारीख को मेहमान आगमन के संकेत हैं, इसमें आपको खुशी होगी। और 4, 5, 6 की यदि हम बात करते हैं तो ये आपकी तरक्की में 4 चांद लगाने वाला समय है, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा और रुके धन की प्राप्ति होगी। और सप्ताह को आनंद से मनाने के लिए देवी जी के मंदिर में शुक्रवार को केले का भोग लगाएं। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह मुझे लग रहा है स्थायी संपत्ति के संबंध में भूमि, भवन, वाहन के लाभ के संकेत मिल रहे हैं। यात्राओं के भी संकेत हैं, यात्राएं सफल देखी जा रही हैं। रुके धन की प्राप्ति के भी संकेत हैं, वह भी आपके ठीक देख रहे हैं। नेगेटिव इसमें स्थिति इस सप्ताह कम है, पॉजिटिव स्थिति इस सप्ताह बहुत अधिक है। धन के आगमन के साथ साथ परिस्थिति को बेहतर करने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वे भी सफल होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस सप्ताह आनंद भी आएगा, काम करने में मन भी लगेगा, मित्रों की मदद भी आपको प्राप्त होगी। यदि हम 31 और 1 तारीख की बात करें, बहुत अच्छा समय है, शुभ रहेगा। 2 और 3 तारीख की बात करें, यहाँ थोड़ा सा संभल कर कार्य करना है। और 4, 5, 6 की बात करें तो बहुत ही अच्छा समय, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, रुके धन की प्राप्ति होगी, आप खुश रहेंगे, मित्रों को मिठाई खिलानी पड़ सकती है। और यह सप्ताह आनंद के साथ व्यतीत हो, इसलिए सोमवार को सुबह भोलेनाथ जी के दर्शन करें, सफ़ेद पुष्पों की माला समर्पित करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का समय अनुकूल है, परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो जो प्रयास करेंगे उनमें सफलताएं मिल जाएंगी। इस सप्ताह आपको झूठ फरेब से दूर रहना है, तेज वाहन नहीं चलाना है, यात्रा करने में सावधानी रखनी है, जो भी काम करने हैं लिख कर काम करने हैं। इस सप्ताह आपके पास बेगारी के काम बहुत हैं, तो ऐसे समय में आपके जो मूल उद्देश्य हैं सप्ताह के, उससे आप भटकेंगे और काम आपके अधूरे रह जाएंगे। तो लिखकर इस सप्ताह की प्लानिंग सोमवार को ही कर लें और वैसे ही कार्य करना शुरू करें, आपका सप्ताह आनंद के साथ व्यतीत होगा। अन्यथा बेतरतीब रूप से आप काम करते रहेंगे, कोई भी काम पूरा नहीं होगा, अंत में आप परेशान होते नजर आएंगे। यदि हम बात करते हैं 31 तारीख और 1 तारीख की, बहुत अच्छा समय, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा, परिस्थिति बेहतर होगी। 2 और 3 की बात करते हैं तो यह स्थायी संपत्ति के संबंध में कुछ निर्णय लेने वाले हैं। यह निर्णय बिना परिवार की परमिशन के न लें। और 4, 5, 6 अच्छा समय, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा। और ये सप्ताह आनंद के साथ व्यतीत हो, उसके लिए सोमवार को चावल की खीर बनाकर भेंट करें, शुभ होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों का समय अनुकूल रहेगा, परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं, आपको लाभ भी मिल रहे हैं। मुझे लगता है सप्ताह के 5 दिन तो आपके बहुत ही अच्छे हैं, और प्रारंभिक 5 दिन जिसके अच्छे हों तो 2 दिन तो अपने आप ही अच्छे चले जाते हैं। तो ये योग आपके बन रहे हैं। इस सप्ताह हनुमान जी की आराधना करना नहीं भूलें। कुछ योग ऐसे बनते हैं जब हम किसी भी कार्य के लिए कोई काम करने जाते हैं तो उसमें सफलता जल्दी मिल जाती है। और ये सप्ताह अनुष्ठान का भी सप्ताह कहा जा सकता है। तो धार्मिक रूप से यदि आप रहेंगे, परिस्थिति बेहतर होगी। और आध्यात्मिक, धार्मिक और भौतिकवादिता में देखा जाए तो इस सप्ताह आध्यात्मिक, धार्मिक रूप से रहना शुभ होगा। भौतिकवादिता पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। यदि हम 31 और 1 तारीख की बात करते हैं, समय अच्छा है। 2, 3 की बात करें, बहुत ही अच्छा है। 4, 5, 6 की बात करें तो 4 तारीख अच्छी है। 5, 6 थोड़ा सा कमज़ोर समय, उसका विशेष ध्यान रखें। झूठ न बोलें, किसी की जमानत ना लें, इसका सप्ताह निर्णय करें। और यह सप्ताह आपका सुखमय रहेगा, उसके लिए दक्षिणा जरूर दें, और सिक्कों के रूप में यदि आप दान करेंगे तो और भी अच्छा होगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए परिस्थितियां बेहतर करने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। ये सप्ताह मुझे लगता है कि आप जैसे चाहेंगे वैसे इस सप्ताह को गुजार सकेंगे। गुरु आपके पक्ष में चल रहे हैं, साथ ही शनि की स्थिति बहुत अच्छी और मंगल भी आपके शुभ चल रहे हैं। तो ये तीनों ग्रह जब सही हों तब आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है, व्यक्ति के खुद की मेहनत का लाभ भी मिलता है, और पूर्व जन्म कर्म का भी लाभ मिलता है। तो ये सप्ताह आपके लिए कुछ अच्छा करने वाला है। जो प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। यदि हम 31 और 1 की बात करें, स्वास्थ्य में सुधार होगा, तनाव कम होगा, प्रसन्न रहेंगे, प्रसिद्धि मिलेगी। 2 और 3 की बात करते हैं, धनागमन के संकेत हैं। और 4, 5, 6 की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर योग इस सप्ताह आपके बहुत
अच्छे बनते हैं। और जब समय अच्छा हो, धनागमन हो, तो दान जरूर करना चाहिए। कन्याओं को भोजन सप्ताह में किसी भी दिन करा सकते हैं, और भोजन नहीं करा सकते हैं तो किसी भी मंदिर में मिठाई का भोग लगाकर वहीं वितरित करा दें। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा समय है। परिस्थितियों को बेहतर करने में आपको सफलताएं मिल जाएंगी। हालांकि इस सप्ताह धन आगमन के संकेत थोड़े से कम हैं, लेकिन आपके कार्य के व्यवस्थित होने के, कार्य के चलने के, मित्रों की मदद मिलने के, अधिकारी वर्ग के सहयोग के आपको सभी प्रकार से सुख प्राप्त हो रहे हैं। और इनमें जितना खर्च होगा वही रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सप्ताह के अंत में खुशी अवश्य मिलेगी। 1 तारीख की बात करें, उत्तम यात्राओं के संकेत हैं। धार्मिक यात्रा भी इस सप्ताह संभव है। 2 और 3 की बात करें, मानसिक थकान दूर होगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, धन के आगमन के यहाँ पर संकेत हैं। और 4, 5, 6 तारीख की बात करते हैं तो परिजनों से विवाद से आपको बचना चाहिए। बाकी के योग आपके अच्छे बनते हैं और ये सप्ताह आपका सुखमय रहे। इस सप्ताह को और भी उत्तम बनाने के लिए गाय को गुड़ सोमवार को अवश्य खिलाएं। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है और सप्ताह का अंत तो बहुत ही अच्छा है। इस सप्ताह के शुभारंभ में नए लोगों से फायदे के संकेत हैं, रोके धन की प्राप्ति के संकेत हैं। और कुछ नए कार्य करना चाह रहे हैं तो उसमें मित्रों की मदद मिलेगी, परिजनों की मदद मिलेगी, अच्छी सलाह मिलेगी और आपको सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। आध्यात्मिक रूप से ये सप्ताह बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है। यदि हम बात करते हैं 31 और 1 तारीख, अच्छा समय है। 2, 3 की बात करते हैं तो और भी उत्तम फलों की प्राप्ति हो रही है। और 4, 5, 6 को स्वास्थ्य में सुधार होकर अच्छे निर्णय लेंगे। उसमें आपको भी लगेगा कि मैंने ये निर्णय कैसे ले लिए, तो खुद पर भी, खुद की बुद्धि पर भी आश्चर्य आपको हो जाएगा। योग इतने अच्छे हैं। और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए सोमवार को भगवान शिव जी की आराधना करें, मीठे दूध का भोग लगाएं और उनकी आरती अवश्य करें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। आपको मेहनत इस सप्ताह अधिक करनी पड़े, पैसे नहीं हो तो हो सकता है कोई कार्य को रुकना भी पड़े। लेकिन असफलताएं इस सप्ताह दिखाई नहीं दे रही हैं। इस सप्ताह आपके कामों में अड़ंगे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काम रुकता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। काम में सफलताएं भी नज़र आ रही हैं, तो परिस्थिति बेहतर हो जाएगी। आपको थोड़ा सा आत्मविश्वास पालने की आवश्यकता है। यदि हम 31 और 1 तारीख की बात करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परिस्थिति बेहतर, उत्तम लाभ मिलेंगे। 2, 3 की बात करें, यह भी समय बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी परेशानी है वो 4, 5, 6 तारीख को है, तो यहाँ थोड़ा सा संभल कर चलेंगे। आपके लिए समय शुभ होगा, परिस्थिति बेहतर होती चली जाएगी। और सप्ताह के लाभ को लेने के लिए हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को हनुमान अष्टक का पाठ करना नहीं भूलें। इस सप्ताह की सबसे अच्छी राशि मीन राशि। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परिस्थिति बेहतर है, उत्तम लाभ मिल रहे हैं और जहाँ जो भी कुछ करना चाह रहे हैं उसमें भी सफलताओं की प्राप्ति हो रही है। थोड़ा सा उत्साहवर्धन अपने आप का खुद ही करते रहें, ये भी अच्छा होगा, क्योंकि इस सप्ताह काम आप पर बहुत अधिक है। समय व्यक्तिगत रूप से गुजारने के लिए नहीं है, कुछ सामाजिक कार्य भी पड़े हुए हैं, तो सामाजिक कार्यों को एक तरफ रख के अपने व्यक्तिगत कार्यों को महत्व देना शुभ होगा। और समय बचता है तो फिर सामाजिक कार्यों में आप लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। धनागमन के संकेत इस सप्ताह मिलते हैं। सबसे पहला तो 31 तारीख और 1 तारीख की बहुत अच्छा समय है। यहाँ आपका भाग्य बढ़ेगा, परिस्थिति होगी, नौकरी में लाभ मिलेगा। 2 और 3 तारीख की बात करते हैं तो ये अनावश्यक रूप से जो परेशानी चल रही थी उनके अंत होने के संकेत हैं 2 और 3 तारीख को। 4, 5, 6 सप्ताह का सबसे अच्छा समय, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा और आप मिठाई मित्रों को जरूर खिलाएंगे। और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए रामायण का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। मित्रों, यह था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।